गुड मॉर्निंग सर। गुड। आज हम एक इंक्वायरी के लिए आए हैं यहाँ पर। बैंकिंग के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो उस चीज़ में हमको इंक्वायरी करना था। तो इसीलिए हमको पता चला कि ये इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है, बीएससी एकेडमी। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और मेरा ये प्रॉब्लम है कि मेरा हर साल प्री निकल रहा है, और हम जितना प्री देते हैं कि सब निकल ही जाता है, बट मेंस में हम अटक जाते हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स में। तो उस चीज़ में हम अपना कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर आप कोई सुझाव दे देते। तो आप करंट अफेयर्स में क्या पढ़ रहे हैं? क्या मैंने क्या सोर्स आप अपनाते हैं? क्या कोई मैगजीन्स पढ़ते हैं, या फिर ऑनलाइन पढ़ते हैं, या फिर मैगजीन अगर पढ़ते हैं तो सोर्स क्या रहता है? कैसे आप तैयारी करते हैं, पहले ये बताइए। मैगज़ीन का तो कोई आइडिया नहीं है, तो हम्म। ऑनलाइन ही जो मिल जाता है उसी से हम किए थे लास्ट ईयर, तो मेरा नहीं निकला मीन्स एक अच्छा, भी। इसका मतलब है कि आपको कुछ और एडिशनल पढ़ने की ज़रूरत है। जो मैगजीन में, जो ऑनलाइन में सोर्सेस हैं, दे आर नॉट एनफ टू क्लियर एनी पीटी एग्जाम्स और मेन एग्जाम्स। तो आपको चाहिए कि कुछ मैगजीन्स पढ़िए, और मैगजीन्स मार्केट में अनेक है जिसको कि आप रेफर कर सकते हैं, और आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए। देखिए, मैगजीन में अनेक सेक्शंस होते हैं, तो चूंकि ये बैंक की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें करेंट अफेयर्स ही रहता है, आपको जीके का सेक्शन नहीं पढ़ना रहता है उसमें। तो करंट अफेयर्स में भी कैसे पढ़ते हैं? देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए। पढ़ना भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। सभी लोग को पढ़ने नहीं आता। कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको एबीसीडी नहीं जानते। कहने का मतलब ये है कि क्या चीज़ आपको पढ़ना और क्या चीज़ छोड़ देना है। आप पहले, पढ़ने से ज़्यादा है कि आपके लिए जो उसमें फालतू चीज़ें लिखी हुई है, जो आपके लिए रिलेवेंस नहीं है, किसी और के लिए है, तो आप उसको पहले छांटिए। और मैं समझता हूँ कि जो मैगजीन में जो कंटेंट्स लिखे हुए हैं, वो तो अनेक लोगों के लिए लिखे हैं, तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? तो ऑब्वियसली चूंकि बैंक का एग्जाम है, तो आपके लिए वो सेक्शन इम्पोर्टेंट है जो कि इकोनॉमी से बेस्ड है, जो बैंकिंग से रिलेटेड है। आप उसको देखिए। थोड़े से आप देख सकते हैं वो सेक्शन जो कि एकदम से करंट है, जैसे कि अवार्ड्स वगैरह है। अभी अवार्ड्स भी कई तरह के हैं। कोई स्पोर्ट्स का अवार्ड्स हो सकता है, या फिल्म्स का अवार्ड्स हो सकता है, या फिर एकेडमिक अवार्ड्स होता है, नोबेल प्राइजेस होते हैं। तो आप इन सबों को देखिए। अगर आप प्राइजेस देख रहे हैं, मान लें नोबेल देख रहे हैं, तो आप देखिए कि इकोनॉमी में किसको अवार्ड मिला है, पीस का किसको अवार्ड मिला है। तो आप इस तरह से पढ़िए, एकदम से छाँट के पढ़िए कि आपके लिए क्या रिलेवेंट है। तो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया कि आप इकोनॉमी से रिलेटेड पढ़िए, अवार्ड्स पढ़ लीजिए। छाँट क्या देना है ये भी समझ लीजिए। तो छाँट देना है, ओबिच्युअरी छाँट दीजिए, मतलब ये जो डेथ हुआ है वो छाँट दीजिए। अपॉइंटमेंट्स में एक नज़र देखिए, क्या कोई आपके बैंक से रिलेटेड, कोई आरबीआई के गवर्नर से रिलेटेड, या डिप्टी गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है क्या, एमपीसी में किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है क्या, तो उसको आप पढ़िए। अदरवाइज एकदम से छाँट दीजिए, आपके लिए वो है नहीं। तो इस ढंग से आप सिलेक्टिव होकर के पढ़िए, तो कंटेंट आपके दिमाग में याद भी रहेगा, और आप अच्छा से कर पाएंगे। और सर, हमको एक फ्रेंड के थ्रू पता चला कि यहाँ एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, तो इसीलिए वजह से हमको यहाँ एक भरोसा आया है कि मतलब मेरा हो सकता है। तो आप लोग यहाँ सारा सब्जेक्ट का तैयारी करवाते हैं? हाँ, बिल्कुल सारा सब्जेक्ट की तैयारी का यहाँ पे कराई जाती है। मेनली आप तो जानते हैं, चूंकि बैंक की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स। तो इसमें जो सबसे, देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ एक आध सब्जेक्ट वीक होता है। ये मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस है। किसी का इंग्लिश वीक है, तो किसी का मैथ वीक है, किसी का रीजनिंग है, या फिर करेंट अफेयर्स। और करेंट अफेयर्स तो मैंने एकदम से मत पूछिए कि किस तरह से ये बर्बाद कर देता है स्टूडेंट्स को। लोग इसको बड़ा लाइटली लेते हैं। ये लाइटली लेने का है नहीं। अगर आप लाइटली ले रहे हैं तो आपके ये एग्जाम को खराब कर देगा, मेंस में पर्टिकुलरली। क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस यही कहता है, मुझे बच्चों से फीडबैक मिलता है कि उनका बहुत कम स्कोर होता है। होता क्या है कि वो एक तो सीरियस नहीं होते यहाँ के। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि बच्चे यहाँ के सीरियस होते नहीं हैं। कारण क्या है, उनको लगता है कि चलो अब पीटी पास कर जाएंगे तो देख लेंगे, और फिर वो एक सप्ताह का जो समय उनके पास बचता है उसी में आ जाते हैं पढ़ने के लिए, और इस एक सप्ताह में कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है सो थ्रू आउट द ईयर पढ़िए, मैगजीन्स जरूर पढ़िए, हार्ड कॉपी पढ़िए। हार्ड कॉपी के बगैर नहीं होगा। और हार्ड कॉपी में आप क्या पढ़िएगा, तो जैसे मैंने मैगजीन का दो चार नाम मैं बता दूं, ऐसे आपको भी पता होगा। वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन्स में से पीडी आता है, या सिविल सर्विसेज टाइम्स आता है, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल्स आता है। इसको आप पढ़िए। भले वो सिविल सर्विसेज लिखा हुआ है, लेकिन उसके जो कंटेंट्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए भी वो रिलेवेंट है।
आप ईयर बुक पढ़िए, जैसे कि मैं बता दूँ आपको कि मनोरमा ईयर बुक हो सकता है, या फिर एक आता है इंडिया और ईयर लिखा रहता है, जैसे इंडिया 2026, आप उसको पढ़िए। उसमें जो बॉक्स में लिखी हुई चीज़ें हैं उसको ज़रूर पढ़िए। बॉक्स में लिखा हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, उसी से से क्वेश्चन को सिलेक्ट कर दिया जाता है। तो आप इस हिसाब से पढ़िए। आप एकदम मने सोच लीजिए कि हम 1 सप्ताह में पढ़ लेंगे, तो ये बहुत मुश्किल काम है। आप थ्रू आउट द ईयर पढ़िए, और मान लीजिए जितना आप लेबर करते हैं मैथ पे, रीजनिंग पे, इंग्लिश पे, उतना ही इसको दीजिए। ये एकदम इक्वल रोल प्ले करता है। भले इसका मार्क्स कम लोग उठा पाते हैं, कारण उसका कि सभी बच्चे जो बैंक की तैयारी करते हैं वो इस पर ध्यान ही नहीं देते, इस कारण से स्कोर कम आता है। लेकिन ये आपके सक्सेस होने में बड़ा रोल प्ले किया है। और मैं तो जिस बच्चे की आप चर्चा कर रहे थे, वो बच्चा बहुत अच्छा स्कोर किया करंट अफेयर्स में। औरों की तुलना में 2-3 मार्क्स आ रहा था, उसको सीधे 13-14 नंबर आया है उसको। तो ये उसके जो रिजल्ट फाइनल सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए। आप ऐसे कर सकते हैं। और इंग्लिश का भी यहाँ सुने कि बहुत अच्छा होता है, तो इंग्लिश के बारे में कुछ बताइए। देखिए इंग्लिश जो है ना, सो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए जो ग्रामर सेक्शन वो सभी लोग पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ लीजिए। ग्रामर से आपका क्या होता है, ग्रामर से आपका क्वेश्चन बनता है केवल 5 से 10 क्वेश्चन। पर्टिकुलरली 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जैसे कि आपका एरर डिटेक्शन है या सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। बाकी जो है वो पैसेज है, पैसेज से 10 से 12 क्वेश्चन आता है, या फिर फिलर्स आता है, या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस, फॉरेन वर्ड्स आता है। तो इन सबों की तैयारी करने के लिए आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना ही होगा। और मैं खास तौर से बीएससी में के बारे में बता दूं, तो बीएससी में मैं वर्ड्स पे क्लास लेता हूं, मैं वोकैब बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं। और मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा बुरा रहता है, क्योंकि जब मैं वर्ड्स पढ़ाने लगता हूं तो बच्चे थोड़ा सा उससे मैंने जी चुराते हैं, कतराते हैं, वो क्लास करना नहीं चाहते। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो एक फाइटल स्टेप ले रहे हैं। तो मैं तो सभी बच्चों को कहूंगा कि जो भी बैंक की तैयारी करते हैं, दे शुड पे ड्यू अटेंशन ऑन वोकैब्स। विदाउट यस वोकैब्स यू कैन नॉट डू, नहीं कर सकते हैं। केवल ग्रामर से क्या करिएगा, 10 से 5 क्वेश्चन ही कर पाइएगा। बाकी सर। आपको पैसेज करना है, फिलर्स करना है, ये क्लोज टेस्ट करना है, ये सारा कुछ आपको vocab से होगा। तो आप इससे भागिए नहीं, भागिएगा तो नहीं होगा। एस्केपिस्ट टेंडेंसी रखिएगा तो फिर सक्सेस में बड़ा मुश्किल होगा, डाउटफुल रहेगा। और यहाँ पर टेस्ट का क्या रोल है? टेस्ट टेस्ट हम लोग ऐसा करते हैं कि 3 टेस्ट 1 सप्ताह में लेते हैं, वेंसडे को, फ्राइडे को और सैटरडे को। और इससे मैंने देखा है कि इतने अच्छा इसका रिजल्ट्स हुआ है कि मैं आपको लास्ट ईयर का एक कोट करके बताऊं कि मेरे यहाँ से 11 स्टूडेंट्स ने दिया था और 10 स्टूडेंट पीटी पास कर गए थे। तो ये पीटी तो बिल्कुल पास कर जाते हैं, मेंस में आकर के थोड़ा प्रॉब्लम उनको होने लगता है। कारण क्या होता है कि वो मेंस की तैयारी को प्रॉपर नहीं करते। और मैं एक बताया ना कि करंट अफेयर्स उनको बर्बाद कर देता है। बाकी वो मैथ रीजनिंग कर लेते हैं, इंग्लिश भी कर लेते हैं, लेकिन वो उनको बर्बाद करता है तो वो करंट अफेयर जो उनको समझ में नहीं आता कि मैं बर्बाद कैसे हो गया। तो आप समझ लीजिए कि आपको जो वीक एरिया है, 3 में से किसी न किसी का कुछ ना कुछ वीक रहता है। जैसे किसी का मैथ वीक है, किसी का इंग्लिश वीक है, किसी का रीजनिंग वीक है, तो इस पर तो वो ध्यान दे सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो वीक एरिया है, इन एडिशन टू दैट यू हैव टू पे ड्यू अटेंशन ऑन करंट अफेयर्स, देन ओनली यू कैन सक्सीड। थैंक यू सर इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके।